हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के समाजशास्त्र विषय से संबंधित री एग्जाम की परीक्षा जो अभी 18 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ है, उसी के संदर्भ में आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि एक्चुअल पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था और उसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रदर्शित उत्तर कुंजी अस्थायी है। ठीक, अस्थायी मतलब प्रोविजनल है। अंतिम उत्तर कुंजी सभी आपत्तियों के निराकरण के बाद प्रकाशित की जाएगी। ठीक, मतलब इसमें अभी चांसेस है कि हो सकता है एक दो प्रश्न के उत्तर इधर उधर हों, क्योंकि जैसे जैसे आपत्तियां मिलती रहेंगी, अगर उनका निराकरण होगा तो जो तथ्य सही पाए जाएंगे उस हिसाब से परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है इसमें। हाँ, एक बात और है कि जैसे आप अगर इससे आंसर की अपना मिला रहे हैं पेपर के हिसाब से, तो हो सकता है कि आपका पहला प्रश्न इसका 50वां प्रश्न या इसका पहला प्रश्न आपका 50वां प्रश्न ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मास्टर आंसर की है। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है इसमें, भारत में 2011-12 की आधिकारिक गरीबी के अनुमान के लिए उपभोग व्यय आधारित पद्धति किस समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। ठीक, ऑप्शन है रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, अलाग समिति, लकड़ावाला समिति। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या आयोग माना है? तेंदुलकर समिति। ठीक, दूसरा प्रश्न, गंगा की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है गंडक, सोन, यमुना, घाघरा। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका है घाघरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति लक्ष्य निर्धारण के लिए खुदरा मुद्रास्फीति मापने के हेतु किस सूचकांक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जीडीपी डिफ्लेक्टर, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक, आगे चौथा प्रश्न है, भारत के पहले सौर मिशन कौन आदित्य एल 1 को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या है? GSLV-M-K 3, LV-M-3, PSLV-C-57 और SSLV। ठीक, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या है? PSLV-C-57। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर वर्णित करता है? ऑप्शन है एक निजी नियामक संस्था, एक गैर वैधानिक सलाहकार नियम निकाय, एक वैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूजीसी जो है एक वैधानिक निकाय है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अस्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न, शैक्षिक मूल्यांकन में किसी परीक्षण की वैधता का अर्थ क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन में किसी परीक्षण की वैधता का अर्थ क्या है? बार बार परीक्षण करने पर समान परिणाम निकलना मिलना, परीक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय, प्रश्नों का कठिनाई स्तर, परीक्षण द्वारा वही मापा जाना जिनका मापन उद्देश्य है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षण द्वारा वही मापा जाना जिसका मापन उद्देश्य है। ठीक, द डिग्री टू विच द टेस्ट मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। अगला प्रश्न, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का नवीनतम सदस्य बना? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें फिनलैंड है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? फिनलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न, औद्योगिक गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है
प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, सतत संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, वायु और जल निकायों में प्रदूषणों का अत्यधिक उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का उपयोग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? वायु और जल निकायों से प्रदूषकों का अत्यधिक उत्सर्जन। ठीक, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें क्या है? पहला ए है सर्वेक्षण विधि। इसका संबंध क्या है? एक बड़ी जनसंख्या से डेटा संग्रह करना। ठीक, दूसरा क्या है? प्रयोगात्मक विधि। इसका क्या होगा? इसका होगा कारण परिणाम संबंध स्थापित करना। ठीक है। ऐतिहासिक विधि, दस्तावेज और अभिलेखों के माध्यम से भूतकाल का अध्ययन। ठीक, केस स्टडी मेथड या केस अध्ययन विधि, एक इकाई का गहन अध्ययन। इसमें आपका राइट ऑप्शन दे दिया है डी। ठीक, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करना ही है। इसमें क्या है? काराकोरम। काराकोरम का संबंध किससे है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है काराकोरम। ठीक, दूसरा है पीर पंजाल। पीर पंजाल का संबंध लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। ठीक है। अरावली, अरावली विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। और सतपुड़ा का क्या कंडीशन है? नर्मदा और ताप्ती घाटियों के बीच स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19। राइट ऑप्शन अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भारतीय संस्कृति की समन्वित प्रकृति को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है? ऑप्शन है विदेशी प्रभावों से सांस्कृतिक अलगाव, भाषाई और धार्मिक प्रथाओं की एकरूपता, स्वदेशी परंपराओं का आधुनिक प्रसंस्कृति से प्रतिस्थापन, समय के साथ विधिक सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय और आत्मसात। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समय के साथ विधिक सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय और आत्मसात। ठीक, अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग क्रमशः संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है? ऑप्शन, अनुच्छेद 324 और 325, अनुच्छेद 103 और 192, अनुच्छेद 102 और 191 और अनुच्छेद 280 और 356। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय अंत से अंत संचरण के लिए त्रुटि जांच और पुनः प्रेषण सुनिश्चित करने वाला प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा टीसीपी। ठीक, अगला प्रश्न, सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी आईसीटी शब्दावली में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? डीएनएस, डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डेटा नोड सर्विस, डायनेमिक नेटवर्क सर्वर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम सर्वर सिस्टम। ठीक, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ऑप्शन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी अर्थात 1, 2, 3, 4 सब क्रम से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और लखनऊ समझौता। ठीक है, अगला प्रश्न, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 उन खोजों के लिए दिया गया जो कोविड-19 टीकों के प्रयुक्त किस तकनीकी के विकास से संबंधित है? देखिए, यह प्रश्न जो है, हम जब नोबेल पुरस्कार की पूरी लिस्ट दिए थे आपको एक वीडियो में कि, तो इसमें ये क्वेश्चन हमने डाला था। ठीक, कि कोविड-19 टीकों में प्रयुक्त किस तकनीकी के विकास से संबंधित थे? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? CRISPR जीन संपादन,
और उसके बाद mRNA वैक्सीन तकनीक, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, वायरल वेक्टर जीनोम थेरेपी। राइट ऑप्शन क्या इसमें है? mRNA वैक्सीन तकनीकी। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। ठीक, ए क्या है? भारत के राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा आर क्या है? संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। आपको इसमें दिए गए विकल्पों में से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में प्राथमिक डेटा का स्रोत माना जाता है? ठीक, सरकारी सांख्यिकी रिपोर्ट, प्रकाशित शोध लेख, जनगणना प्रकाशन, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्राप्त उत्तर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से प्रत्यक्ष प्राप्त उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आईसीटी पर अत्यधिक निर्भरता शैक्षिक वातावरण में प्रत्यक्ष संवाद को कम कर सकती है। दूसरा, आईसीटी की अवसंरचना के निरंतर रखरखाव और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। अब इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एक और दो दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, अजय बंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजय बंगा ने 2003 में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। दूसरा, वे पहले मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। ठीक, इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता? अर्जुन बाबूता, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार, रुद्राक्ष पाटिल। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा रुद्राक्ष पाटिल। अगला प्रश्न, आधुनिक सौर नेब्यूला सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के ग्रह मुख्यतः किस प्रक्रिया से बने हैं? ऑप्शन है, सूर्य के पास किसी विशाल ग्रह के विखंडन से, घूर्णनशील प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में गैस और धूल कणों के क्रमिक संचयन से, तीसरा है सूर्य के अचानक विस्फोट से ग्रहों का उत्सर्जन, और चौथा है अंतरतारकीय परीक्षण अंतरिक्ष से भटके हुए ग्रहों के पकड़ लिए जाने से। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा घूर्णनशील प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में गैस और धूल कणों के क्रमिक संचयन से। ठीक, अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। ठीक है, ये क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। ठीक, कारण क्या है? उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में योगदान देता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आर और दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा पर्यावरण प्रबंधन दृष्टिकोण प्रदूषण उत्पन्न होने के बाद उपचार करने के बजाय स्रोत पर ही उसे रोकने पर बल देता है? ऑप्शन है, अपशिष्ट पतला करने की विधि, प्रदूषण निवारण दृष्टिकोण, एंड ऑफ पाइप उपचार, संसाधन दोहन मॉडल। राइट ऑप्शन ये है प्रदूषण निवारण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है, मीठे जल की आर्द्र भूमि, ओजोन परत, समुद्री जैव विविधता, उष्णकटिबंधीय वन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ओजोन परत। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समालोचनात्मक चिंतन और स्वाध्ययन को बढ़ावा देना, कक्षा में कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करना, छात्रों को केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करना। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन और स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न क्या है?
ईमेल पते का कौन सा भाग उस मेल सर्वर की पहचान करता है जो संदेश को संभालता है? अटैचमेंट फील्ड, डोमेन नेम नाम, विषय पंक्ति और उपयोगकर्ता नाम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम, ठीक, या डोमेन नाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सामान्यतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के दायरे में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन है दूरसंचार नेटवर्क, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एनालॉग यांत्रिक मशीनरी और इंटरनेट प्रौद्योगिकी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनालॉग यांत्रिकी मशीनरी, ठीक है। अगला प्रश्न और सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक। इसके बाद हम अपने सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय से संबंधित समस्त प्रश्नों की श्रृंखला एक वीडियो में अगले ही क्रम में आपको प्रेषित करेंगे। इसी के साथ सामान्य अध्ययन वाला अंक यहीं पर समाप्त करेंगे। हाँ, प्रश्न आपका है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया की अवधारणा का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? ऑप्शन, ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें मानव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। बी है, मानव समाज का प्राकृतिक संसाधनों से पूर्णतः स्वतंत्र होना। सी, प्राकृतिक परितंत्रों को केवल कृत्रिम प्रणालियों से प्रतिस्थापित करना। और चौथा है, मनुष्यों की केवल तकनीकी प्रणालियों पर निर्भरता। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें मानव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। इसी के साथ सामान्य अध्ययन का यह 30 प्रश्न जो पेपर में आया था उसके आंसर और उसके डिस्कशन की वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। शीघ्र ही हम समाजशास्त्र विषय से संबंधित समस्त 70 प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।